Assalamu alaikum everyone, welcome back in my channel. As you know, Eid is coming now. Not only Eid, in fact wedding season भी start हो गया है. So I make this beautiful dress for Eid and other occasion. And इसमें मैंने only neat and sleeve पर ही वर्क किया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल बट पहनने में उतना ही एस्थेटिक और लग्जरियस लुक देगा. एंड गाइज, इस वीडियो में मैं इस हैंडवर्क ट्यूटोरियल को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हैंडवर्क कैसे करना है. सो इफ़ यू नो द बेसिक स्टिचिंग, तब भी आप इस ड्रेस को ईजिली बना सकते हो हमारी वीडियो को फॉलो करके. सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो लेट स्टार्ट मेकिंग दिस ड्रेस. एंड इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 4 मीटर वेलवेट फैब्रिक का यूज कर रही हूँ, जिसके मैं 2 मीटर का फार्सी सलवार एंड 2 मीटर की कुर्ती बनाऊंगी. तो पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं. कुर्ती की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लिया. अभी हम ओनली फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करेंगे. तो पहले हम फुल शोल्डर पर मार्क कर लेंगे. यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर को मार्क करना है, मतलब स्टिचिंग के बाद हमारा रेडी शोल्डर 7 इंच आएगा, तो मैं 7 इंच पे मार्क कर लूँगी एंड 1 इंच में शोल्डर के लिए छोड़ूंगी. एंड ये इतना हमारा नेक जॉइंट में चला जाएगा. इसके बाद मैं इसकी नेक की विड्थ 5.5 इंच एंड नेक की लेंथ 6 इंच रहेगी, उतने पे हम मार्क कर लेंगे. इस तरह से मार्क कर लेने के बाद मैं यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप का नेक बना लूँगी. एंड बनाने के बाद इसे कट कर लेना है. देन इसके बाद मैंने एक और एक पट्टी ली है, जिसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे. फोल्ड कर लेने के बाद हमें इस पर रख करके स्टिच कर लेना है. देन अगेन इसे फोल्ड करके इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है. इस लेने के बाद मैंने फैब्रिक के कलर का नेक फैब्रिक लिया है, जिसको इसके नीचे रख करके यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है. और ये सिल जाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है. पीछे भी इसी तरह से कट कर लेंगे एंड बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे. एंड पूरा सिल जाने के बाद हमें अगेन 2 फोल्ड करके अभी हमें अगेन नेक की मार्किंग करनी है. यहाँ पे हमारी लेंथ एंड विड्थ दोनों 3 इंच रहेगी. एंड इसको मैंने राउंड शेप का कट कर लेना है. सो कट कर लेने के बाद अगेन मैं एक और एक पट्टी लूँगी और इसे इस तरह से रख करके, जैसे मैंने पहले स्टिच की थी उसी तरह से अभी हम इसे स्टिच कर लेंगे. तो यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो चुका है. उसके बाद हम बैक पार्ट को इसमें जॉइंट कर लेंगे. एंड जॉइंट कर लेने के बाद 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से. एंड इसी मार्क पे हम वर्क भी करेंगे. सो इस तरह से हमें लाइनिंग कर लेनी है. देन हम फ्रेम में इसको रख करके एंड इलास्टिक की हेल्प से इसमें हमें सेट कर लेंगे एंड नीचे से पुल करेंगे तो हमारा फैब्रिक इस पर टाइट हो जाएगा. इसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन कट बीड्स का यूज कर रही हूँ वर्क करने के लिए. एंड कट पाइप एंड गोल्डन सीक्वेंसेस का यूज कर रही हूँ इस पर वर्क करने के लिए. एंड सिंपल नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से हम इस पर वर्क करेंगे. सो गाइज, हमें यहाँ पे थ्रेड फैब्रिक के कलर का ही लेना है. तो इसी तरह से हमें इसमें फिल कर लेना है कट बीड्स को. एंड फिल कर लेने के बाद हमें इसमें इस तरह से लगा करके नीडल की हेल्प से एंड देन हमें 3 ब्रीथ पर नोट ज़रूर लगा लेनी है, जिससे कि हमारा पक्का हो गया. तो देखिए इस तरह से हमें 3 ब्रीथ पर नोट लगा लेनी है. हमारी कट ब्रीथ निकलेंगी नहीं और बिल्कुल ही अच्छे से मजबूती से पकड़ लेंगे उसमें. एंड गाइड, अगर आपको आरी नीडल से वर्क करना आता है तो वो और भी ज़्यादा ईजी है करना, बट यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे मैं नीडल की हेल्प से कर रही हूँ. सो इसी तरह से एंड जितना भी हम पूरा वर्क करेंगे इसी तरह से हम पूरे में पक्की नोट ज़रूर लगा देंगे. 3 या 2 ब्रीड्स पर इसी तरह से लगाते जाएंगे. इससे हमारे ब्रीड्स पक्के हो जाएंगे और निकलेंगे नहीं. तो अगेन हमें फिल करके इसी तरह से हमें पूरा एक राउंड शेप बना लेना है कट बीड्स की हेल्प से. एंड इसी तरह से हमें पूरी यहाँ पे जो नेक की लाइनिंग है पूरे पे वर्क कर लेना है. उसके बाद हम नेक के सेंटर में वर्क करेंगे. तो यहाँ पर नीडल में पहले कट पाइप एंड देन सीक्वेंसेस को इस तरह से लगा करके देन बीच में इसी तरह से हमें करते हुए वर्क करते जाना है. एंड गेट इसी तरह से हम पूरे नेक के जितने भी हमारी पूरी नेक लाइनिंग के सेंटर है यहाँ पर हमें पूरे पे वर्क कर लेना है. एंड गेट इसे करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस पेशेंस का काम है. इसमें आपको पेशेंस रखना है, टाइम लगता है. तो इसी तरह से पूरा करते जाना है. एंड ये पूरा हो जाने के बाद हम 1 लाइन और कट बीट के इस तरह से लगाते हुए जाएंगे.
एंड देन अगेन हमें इस पर वर्क करते हुए जाना है। एंड गाइस यहाँ पर मैं आपको पूरा नहीं दिखा रही हूँ, बस मेन चीज़ें दिखा रही हूँ बिकॉज इतना टाइम नहीं है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही थी। तो इसी तरह से हमें पूरे पे वर्क कर लेना है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, आप यहाँ पे जो हैंड वर्क करेंगे उसे आप मशीन वॉश बिल्कुल भी मत करिएगा। हैंड वॉश करिए, ड्राई वॉश करिए, बट मशीन वॉश मत करिए, अदरवाइज आपकी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। एंड लेट मी टेल यू गाइज, यहाँ पे जो आप हैंड वर्क करेंगे अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का यूज करेंगे, अदरवाइज 1 या 2 वॉश में इसकी शाइन चली जाती है तो आपकी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप अच्छी क्वालिटी के ही मटेरियल का यूज करें। यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमने आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। आपकी जितनी भी फिटिंग होगी आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। एंड मार्क कर लेने के बाद हमें इसे कट भी कर लेना है। तो कट हो जाने के बाद हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख करके हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। एंड इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक नेक 2 इंच लेंगे एंड विड्थ इसकी 3 इंचेस ही रहेगी, जैसे हमारे फ्रंट नेक की थी। तो इसके बाद हम इसे कट कर लेने के बाद 3 इंच पर हमें कट लगा देना है। एंड इसके बाद पट्टी की हेल्प से हमें यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर लेना है। एंड इसके लिए हम एक सीधी पट्टी लेंगे जिसको हम इसके ऊपर रख करके सिलाई लगा देंगे और फिर बीच में से कट करके उनको फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। इसमें हमारा नेक रेडी हो चुका है। बाद में हम यहाँ पे हुक्स भी अटैच कर देंगे। इसके बाद हम दोनों शोल्डर एंड साइड की मार्किंग करके यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। तो हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हम फोल्ड करके फैब्रिक को देन जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ एंड विड्थ होगी उसमें से मार्क कर लेना है। बट इसमें ध्यान रखना है कि हमें जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ होगी उससे ज़्यादा ही आपको कपड़ा लेना है बिकॉज हमें फिर इसमें फ्रेम में भी सेट करना होगा हैंड वर्क करने के लिए। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ करके मार्क करना है। एंड इसमें गाइस ये ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा डार्क मार्क करना है जिससे कि हमारे दूसरी साइड भी छप जाए और हमें फिर दोबारा मार्क करने में ईजी हो। उसके बाद आपको जहाँ पे भी स्टिचिंग करनी है जिसमें आपको फिटिंग होगी उससे हाफ इंच कम करके भी मार्क कर लेना है जहाँ पे हमें फिर वर्क भी करना होगा। तो डार्क मार्क करने के बाद हमारी दूसरी साइड भी छप गया है तो इस पर हम मार्क कर लेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को हम रेडी कर लेंगे। इसके बाद जहाँ पे भी हमें हैंड वर्क करना है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है इस तरह से, और इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स पर मार्क करके दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेना है। तो इसके बाद हमें वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए जैसे हमने नेक में वर्क किया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी वर्क करना है। बस इसमें हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे ब्रीड्स को अच्छे से लॉक करना है, निकले ना 3 या 2 ब्रीड्स पे लॉक कर देना है अच्छी तरीके से। एंड जैसे ही हमने नेक में पूरा वर्क किया था उसी तरह से इसमें भी करना है। एंड गाइस पूरा करते जाना है। पूरा हो जाने के बाद 1 लाइन और इस तरह से लगा देनी है हमें कट ब्रीड्स की। देन अगेन कट ब्रीड्स की हमें लाइनिंग करते जाना है इसी तरह से। ये पूरा हो जाने के बाद फिर हमें कट पाइप्स एंड कट सीक्वेंसेस का यूज़ करके फिर इसी तरह से पत्तियां बनाते जाना है। और ये पूरा हो जाने के बाद फिर हमें 1 लाइन कट ब्रीड्स की लगा लेनी है। एंड इसी तरह से 1 लाइन कट ब्रीड्स की, 1 लाइन ये पत्तियों की बना लेनी है हमें कट पाइप एंड सीक्वेंसेस का यूज़ करके। तो इसी तरह से दोनों स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। इसे कट कर लेने के बाद फोल्ड करके स्टिच करके यहाँ पे हमारी कुर्ती भी रेडी हो चुकी है। इसमें हमें स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। सो गाइज हेयर इज़ द फाइनल लुक। यहाँ पे हमारी कुर्ती बन करके रेडी हो चुकी है। एंड लेट मी टेल यू कि इसे बनाना जितना ज़्यादा इजी था ये इतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन करके रेडी हुआ है। और इसके साथ मैंने ये हैवी दुपट्टा भी बनाया है, हैंड पेंटेड, हैंड एम्बलिश। तो इस दुपट्टे की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज आपको ये ड्रेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।